बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं भी इमरान रियाज खान हूँ और आप सबको पता है कि जिस तरह से इमरान खान रियाज को पिछले 10 दिनों से अगवा कर लिया गया और उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया, बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं और अब तक इंस्टीट्यूशंस ने, इदारों ने, एजेंसीज ने उनको डिसऑन कर दिया है कि जनाब हमारे पास नहीं है। पुलिस ने कहा जनाब हम तो उठाकर नहीं लेके गए, हमने तो गिरफ्तार नहीं किया, हमें तो मतलूब नहीं था। तो अब हमें इमरान खान रियाज की आवाज़ बनना होगा, हमें उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अब की बार हमने आवाज़ ना उठाई तो हमें हर बार मारा जाएगा, हर बार अरशद शरीफ बना देंगे, हर बार नंगा किया जाएगा। तो ये एक सुनहरी मौका है, हम इसको जो है वो कैश कर सकते हैं अपने लिए, अपने मुल्क की खातिर और इस हकीकी आज़ादी के लिए। तो जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फैसला कुम 2 हफ्ते जो हैं वो जनाब शुरू हो चुके हैं। आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान में फौज को तलब किया जाता है। सूरत हाल तेजी से कशीदगी की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है और मुल्क भर में अनसर्टेनिटी है, यानी कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा, अगले सेकंड क्या होगा। और आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फौज की पॉलिसी वाज़ेह कर दी है और फौज के हवाले से पॉलिसी बयान जारी हुआ है जिसने इमरान खान के गिर्द शिकंजा मजीद तंग कर दिया है और घेरा तंग हो चुका है। इमरान खान के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये माजरा क्या है, मामला क्या है, होने क्या जा रहा है, क्योंकि आज की ये तकरीर जो है जनरल आसिम मुनीर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से हम तरीन तफसीलात में आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त ताकतवर हलकों में क्या कुछ हो रहा है और साथ ही जिस खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान का कौम के नाम अहम पैगाम और हर आंख अशकबार हो चुकी है कि 75 साल तारीख का एक पलटा खाने वाला और इमरान खान साहब ने जनाब जिस तरह से पूरी कौम को एक शऊर दिया, तो आज खान साहब का ये बयान जो था उसने पूरी कौम को रुला दिया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इमरान खान का जनाब मार्शल लॉ के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी है। उन्होंने चैलेंज कर दिया सारे मामले को, ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हवाओं का रुख तो तब्दील हो चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर चाहें तो हवाओं का रुख अपनी जानिब कर सकते हैं, अदरवाइज ये कुछ नजर नहीं आ रहा कि इदारे या इस्टेब्लिशमेंट कोई भी उनको सपोर्ट करेगी। इस पूरे का पूरा निज़ाम उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ एक 9 मई को साजिश तैयार होती है और जिस तरह से उस साजिश पर खेला गया, इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसको स्टेट रिस्क, दहशतगर्द, फितना, काफिर, गद्दार, हर तरह का जो है वो लकब देने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसको अपना लाडला बना लिया। पाकिस्तान की आवाम ने बताया निकलकर कि जनाब इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लेकिन आपने देखा कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है। एक मुकदमे में गिरफ्तार, उनको रिहाई मिलती है, फिर बाहर पुलिस खड़ी होती है, फिर गिरफ्तारी, फिर रिहाई, फिर गिरफ्तारी। ये सारी सीरीज जो है वो चलती जा रही है और उनसे बयानात लिए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि जनाब आप जो है वो एक स्टाम्प पेपर लिख कर दें, लेकिन उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया और फिर उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अली ज़ादी का मामला आप सबके सामने है। तो आज जनाब कुछ बड़ी विकेटें जो है तहरीक इंसाफ की गिरी हैं और ये सिलसिला जारी है। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं फैजुल्लाह कामुका, उन्होंने जनाब पार्टी को खैरबाद कह दिया है और ये मगरबी पंजाब के सदर थे और ये अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने लैदगी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज मजम्मत करता हूं, मैं किसी भी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हूं और पार्टी छोड़ने का फैसला जाती है। अब आपने जनाब 2 से 3 चीजें देखनी है कि जिसने भी पार्टी छोड़ी उसका स्क्रिप्ट एक था और उसी स्क्रिप्ट को उनको लिखकर दिया जाता था कि आपने ये पढ़ना है, उसने पढ़कर पार्टी को छोड़ दिया। अब आपको समझना चाहिए कि अब कौन सारे खेल के पीछे है, कौन इस सारी साजिश के पीछे है, वो कौन है। और फिर उस सबके बाद आज जो सबसे बड़ी विकेट गिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चौधरी वजाहत हुसैन साहब काफ लीग के थे, परवेज राही का ग्रुप बना और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होते। तो आज बाकायदा तौर पर चौधरी वजाहत हुसैन ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और परवेज राही से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और काफ लीग में वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और ये इस वक्त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े बाद कई रहनुमा जो है खैरबाद कह चुके हैं, तो लिहाजा हम तहरीक इंसाफ के साथ मजीद चल नहीं सकते। तो परवेज राही के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप भी पार्टी छोड़ दें, आप भी वापस काफ लीग में चले जाएं, हम आपको जनाब वेलकम करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल
चाल चल रही है और इमरान खान को जनाब बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश जो है वो तेज हो चुकी है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक तहकीकात से पीछे नहीं हटेंगे। ऑडियो लीक्स में बहुत अहम शख्सियात, जिम्मेदारों और ओहदेदारों की गुफ्तगू है। अगर असल चेहरा अवाम के सामने आ जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि असल चेहरा वो है जिसने ऑडियो को टेप किया। ये कानूनन जुर्म है। ये जनाब बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इस पर सवाल बनता है कि जनाब ऑडियो को टेप करने वाला कौन था? वो कौन है जिसने ऑडियो को रिलीज किया, फिर एक ही सीरीज के अंदर रिलीज हुआ, एक ही थीम के अंदर रिलीज करना, इसके पीछे कौन था? क्योंकि एक मिलिट्री जो ताशी के जो आपने देखा कि मेजर जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ्तार होते हैं, वो इमरान खान की भी जनाब उन्होंने ऑडियो को लीक किया, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स होती हैं, तो उनके पीछे कौन है? ये भी एक बहुत अहम सवाल बनता है। लेकिन इसके ऊपर तहकीकात जो है वो नहीं होंगी। और फिर बताया गया कि वो जनरल फैज़ ग्रुप के थे और वो सारा मामला था, वो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ऑडियो लीक्स करवाया करते थे। ये पूरी एक कहानी जो है वो आप सबके सामने चलाई गई। लेकिन इसके ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत एक जुडिशल जो सारा मामला है वो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आप सबको पता है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान को रगड़ना है, उमर अताब बंदियाल को पकड़ना है और कादी फाजिसा साहब को भी इस हवाले से तैयार कर लिया गया है। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन जो है वो भी तेज हो चुका है। यूट्यूबर से घेरा जो है वो तंग हो चुका है और सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ प्रोपागेंडा करने का मामला FIA ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के घेरा तंग कर दिया है। और इस हवाले से जो बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं उनका नाम ECL में डाला जाएगा और मनफी प्रोपागेंडा करने वालों को रेड नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इंटरपोल और मुतल्लिका सफारतखाने रेड नोटिस के हवाले से मुआवनत भी करेंगे। और ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क मनफी प्रोपागेंडा करना जो है उसमें पीका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। तो लिहाजा अब जो है वो यूट्यूबर्स जो हैं वो भी तैयार हो जाएं और उनको भी जनाब गिरफ्तारी के लिए उनकी लिस्टें जो हैं वो भी बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जनाब उस सद के अंदर जो सानिया 9 मई भी हुआ और उस हवाले से इसको सानिया का नाम दिया गया क्योंकि एक घड़ी हुई साजिश थी। और आज कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंद वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है और ये बताया गया कि आर्मी एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये मुकदमात जो हैं वो चलेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि इसी ऐवान के अंदर जनाब शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाक फौज को नंगी गालियां दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज ने जनाब कारगिल हारा, 1965 हारी, 71 हारी, क्या इसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? और फिर इसी ऐवान के अंदर बैठे आसिफ ज़रदारी ने यह बात की थी कि ना मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या इसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? और फिर इसी ऐवान में बैठे शहबाज शरीफ की भतीजी जो है वो बात करती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्ती है, क्या इसके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? इससे कोई घटिया बात तो नहीं हो सकती या इससे खतरनाक बात तो नहीं हो सकती कि एक हमारी वर्ती, एक हमारी फौज जो अजीम फौज है उसके हवाले से जनाब ये बात करेंगे कि ये तो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्ती है। इस तरह के संगीन नारे लगाए गए। इस ऐवान में बैठा मौलाना फजल रहमान जो कि अब तो ऐवान के अंदर नहीं है, खैर वो उसने कहा कि हमारे फौजी जो है अमरीकी पिट्ठू हैं, इसराइली पिट्ठू हैं, क्या उनके ऊपर भी आर्मी एक्ट लगेगा? तो ये एक बहुत अहम सवाल है लेकिन उनके ऊपर नहीं लग सकता क्योंकि उस वो आंखों का तारा बने हुए हैं। तो जनाब अब जो इमरान खान साहब का कौम के नाम अहम पैगाम जारी हुआ और उन्होंने ये पैगाम अहराम का शक-बहार है और आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात हुए, लोगों ने GH के ऊपर चढ़ाई की, कोर कमांडर हाउसेस का घेराव किया, ये सारा मामला। तो अब इमरान खान की गिरफ्तारी होने जा रही है। उन्होंने कहा, ऑलरेडी बता चुके हैं कि कल वो मंगल को उनको इस्लामाबाद से दोबारा अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया जा सकता है और वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि अब मुझे और मेरी वाइफ को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और मुझे मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाएगा। तो ये जाहिर है उनकी रेड लाइन होगी, बुशरा बीबी जो हैं, और एक रेड लाइन क्रॉस की जाए तो मेंटली डिस्टर्ब किया जाएगा। तो खान साहब के लिए उन्होंने आज अपनी कौम के नाम अहम पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी की सूरत में कारकुन जो हैं वो पुरअमन रहें और हंगामा राई ना करने की आज इमरान खान साहब ने अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो कोई भी कारकुन जो है वो हंगामा राई ना करे। PDM को बयानिया मिलेगा, कारकुनों के हंगामों को हुकूमत क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। PTI की मकबूली से खौफजदा हुकूमत बेअमनी को क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। तमाम सर्वेस बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सर से वापस आ रही है और कामयाबी की पेशन गोइयां देकर हुकूमत PTI को क्रश करना चाहती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पता चल गया था कि जनरल बादशाह मेरी हुकूमत को हटाना चाहते हैं, चाहता तो बतौर आर्मी चीफ उन्हें बरतरफ कर सकता था लेकिन मैं उन्हें बरतरफ नहीं किया। अगर मैं उस वक्त मैंने आर्मी चीफ को बरतरफ नहीं किया तो मैं अब की बार आकर क्यों आर्मी चीफ को बरतरफ करूंगा? ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं वापस आऊंगा तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं जनरल आसिफ मीर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दूंगा। तो ये एक साजिश जो है वो अंदर खाने जो है वो
जनरल आसिम मुनीर तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो जनाब वो आपको जो है ओहदे से हटा देंगे। और इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क जो मौजूद पार्टी रहनुमा हैं उनको फिलहाल पाकिस्तान आने से रोक दिया है कि जब तक पार्टी के मामला ठीक नहीं होते आप वतन वापस ना आए। पाकिस्तान वापस आने की सूरत में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको हम मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। ये खान साहब ने आज हिदायत कर दी है, तो लिहाजा आप जनाब मुल्क से बाहर रहें। और जिसमें मखदूम तारिक हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहबाज गिल हैं, वो दीगर जो हैं उनको 2 हफ्ते के लिए वापस आने की हिदायत की गई है। तो अगले 2 हफ्ते जो हैं वो पाकिस्तान के लिए फैसला कुन होने जा रहे हैं। अब जनाब उस सब के अंदर आइन का आर्टिकल 245 लगा। जब इमरान खान से वो गिरफ्तार किया गया, हालात तेजी से खराब हुए, मार्शल की बातें होना शुरू हुई और फिर आपने देखा कि जीएच के ऊपर चढ़ाई होना शुरू होगी। और उस सब के अंदर फिर फौरी तौर पर पंजाब में, केपीके में, वफाक में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया जाता है। और अब तक इस आर्टिकल का नफाज है, यानी कि फौज को मुल्क जो फौज के हवाले कर दिया गया। पीडीएम ने हाथ खड़े कर लिए कि साहब हम मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, हम अब इस गेम के अंदर नहीं आ सकते। तो फौज को कहा कि जनाब आप आकर हमारी मदद करें। फौज आती है, इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है और इसमें दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता और आर्टिकल 245 का नफाज सियासी मुखालफिन को अफवाज से लड़ाने के लिए किया गया है। अदालत आर्टिकल 245 का नफाज और उसके तहत होने वाले क्रैकडाउन को कलअदम करार दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि 9 मई के वाकयात हुए और जो उन पर ISPR ने भी प्रेस रिलीज जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम आया, तो ये नजर आ रहा था, यानी कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब एक स्टेप पीछे हटे हैं। वो जनाब थोड़ा सा उनमें नरमी आई है। लेकिन आज खान साहब ने जो ये पटिशन दायर करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये नजर आ रहा है कि खान साहब जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब सरेंडर नहीं करेंगे और ना वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने सरेंडर करना होता तो उनको ये ऑफर्स दी गई थी कि जनाब आप मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान में है, मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब बिल्कुल टिप ऑफ द बर्च पर हैं और वो अब इस खेल के अंदर अगर पीछे हटते हैं तो उनकी सारी सियासत और उन्होंने जो जद्दोजहद की हकीकी आज़ादी के लिए की वो तहस तहस हो जाएगी। लेकिन आज जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौज की पॉलिसी जो है वाजे कर दी और आज जो पॉलिसी वाजे हुई है कि 0 टॉलरेंस है, यानी कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिसी बयान मैं कहना चाहूंगा तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 9 मई के जो वाकयात हैं उसको इमरान खान से मंसूब किया जा रहा है। तो इस सद के अंदर आज जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 25 मई को यौम तकरीब शोहदाए पाकिस्तान मनाने का उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि फौरी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, 0 टॉलरेंस, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये 2 टोक पैगाम किसको पहुंचाया गया आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि आपकी बार आप हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखें। और ये आपको ऑलरेडी पता कि 1 साल से एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान सबसे पीछे हटी और लड़ाइयां बढ़ती चली गई। इमरान खान की बयानियां और फिर लड़ाइयां और कशीद की मजीद बढ़ी। तो आज ये फिर खुलकर बयान दिया गया कि जनाब आप हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखें। अगर आप हमें बैकडोर से पैगाम पहुंचा रहे हैं, क्या है मिलकर बैठकर बात करते हैं, तो हम बैठकर भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जनाब उस सब के अंदर तफसीलात के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम जो उसका इनेकाद किया गया और तकरीब में पाक फौज के अफसरान और शोहदा के अहलखाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के जारी बयान में यह कहा गया जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान शानदार खिदमत पर अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा और 51 अफसरान को 17 इम्तियाज मिलिट्री जबकि 22 अफसरान को तमगा विसालत से नवाजा गया। और इस मौके पर जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामन होती है। आर्मी चीफ ने फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐलान जंग तो हो चुका है और अब किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।